अभी बिहार में अगड़ा वर्सेस पिछड़ा का लड़ाई लगातार चालू है। और इस अगड़ा वर्सेस पिछड़ा के लड़ाई में कुछ सामंती और मनुवादी मीडिया ये चाह रहे हैं कि बिहार में बहुजन बहुजन आपस में लड़ाई हो। और इस लड़ाई को लेकर के एक 72 बीघा जमीन का मामला मैटर सामने लगाया गया है, जिसमें अशोक महतो जी को साजिशन बदनाम किया जा रहा है, जिसका सच्चाई हम आपको अभी आप लोगों के बीच बताने जा रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। बीबी सोगड़ा एस्टेट जो जमीन था वो सेलिंग एक्ट में जमीन था। 1900 लगभग 70 की घटना बता रहे। जो सेलिंग एक्ट में जमीन था, इस पर बंटवारे की लड़ाई चल रही थी। मतलब इसमें 26 किसान थे, उसमें बंटवारे की लड़ाई चल। किसान अपने हक अधिकार के लड़ाई के लिए कोर्ट गए। कोर्ट ने जमीन जो है किसानों के हक हिस्से में दान कर दिया, बता दिया, फैसला दिया कि ये जमीन आपका है। 1996-97 में कोर्ट का फैसला आया कि ये जमीन जो है किसानों का है। और उस जमीन को किसानों के दिलवाने में सबसे अहम भूमिका में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आए हुए थे। ये सबसे उनका अहम भूमिका। और उसी समय जब ये जमीन किसान को मिल गया तो सामंती और मनुवादी विचारधारा के लोगों ने चाहा कि इस जमीन को हम हड़प लें। और उस किसान से जमीन छीनने के लिए दलित और महादलित लोगों को इन सामंती और मनुवादियों ने अपना हथियार बनाने का कोशिश करना शुरू कर दिया। और उस जमीन पर इन सामंती और मनुवादियों ने झोपड़ी बनाना भी शुरू कर दिया। और ये सबसे पहले शुरू करने वाले उस समय के वर्तमान मुखिया थे रामानंद सिंह, जिनके नेतृत्व में इन सभी किसानों के जमीन को हड़पने का काम शुरू किया गया। उस जमीन पे जो है झुग्गी झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया गया। और उन सभी लोगों का प्लान था कि इस किसान के 2600 किसान के पूरे ज़मीन को हड़प के और हम लोग इस ज़मीन को कब्जा कर ले। और उस ज़मीन जो बटाईदार जो ज़मीन था उसमें भूमिहार समाज का भी ज़मीन था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित शोषित वंचित का ज़मीन था, ये नहीं था। वहाँ के जो रामानंद मुखिया थे ये भूमिहार समाज से थे, ये सामंती मनुवादी प्रवृत्ति के थे। और ये सोच रहे थे कि सभी का जमीन, शोषित वंचित सभी वर्गों का 2600 किसानों का जमीन हड़प के और हम इस सभी जमीन का मालिक हम खुद अकेले बन जाए। और इसी वर्चस्व के लड़ाई में इन लोगों ने एक साजिश करके और सभी को फंसा दिया। और फंसाने के बाद क्या हुआ कि उस अभी जो माझी लोग हैं, कुछ माझी जिनका जमीन था वो आज भी जिंदा है। आप इसकी प्रमाणिकता के लिए आप वहां जाके वो जो माझी समाज के लोग हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इस मामले में क्या मैटर है, पूरी जानकारी। और बाकी जो भी जानकारी हमारे पास आया है, जो जानकारी हमें मिला है, उस जानकारी को मैंने बता दिया और बिल्कुल सच जानकारी है। लेकिन अभी बिहार में सामंती और मनुवादी मीडिया जो ब्राह्मण भूमिहार राजपूत समाज से आते हैं, ये लोग सरदार अशोक महतो जी को बदनाम करने के लिए लगातार जो है ये इस प्रकार के जो है बहुजन के बांटने के लिए, जाति में बांटने के लिए लगातार विरोधी प्रकार के जो है ये लोग लगातार खबर चला रहे हैं, लोगों को जो है बहुजन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम सब बहुजन एक हैं। इस बार इन लोगों को जो है मानसिकता को सफल नहीं हो देना है। हर हाल में हम लोग को सामंती और मनुवादी से लड़ना है, हम लोग को आपस में नहीं लड़ना है। इन सामंती और मनुवादियों से लड़ना है और इनको औकात दिखा देना है कि हम 90% अगर एक हो गए तो 10% का कोई औकात नहीं होगा। ये 10% वाले लोग 90% का वोट लेते हैं, वोट लेके और ये 90% वाले का सिर्फ उपयोग करते हैं, शोषण करते हैं, लगातार शोषण करते हैं। ये 10% वाले लोग अभी इतना शोषण कर रहे तो सोचिए 90 के दशक में ये कितना शोषण कर रहे होंगे। क्यों सरदार अशोक महतो जी ने तलवार उठाया, क्यों गोली बंदूक उठाया, सोचिए कितना इन लोगों ने प्रताड़ित किया। ये समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। हम सभी बहुजन समाज को एक होकर इन सामंती और मनुवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बाकी आप सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इन लोगों का मुंह पे तमाचा मारने का काम कीजिए सामंती और मनुवादी के खिलाफ।